वाराणसी सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल बेला चोलापुर के प्रांगण में 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एनुअल स्पोर्ट मीट का भव्य समापन हुआ। इस खेलकूद प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ 18 दिसंबर को किया गया। इस आयोजन के दौरान विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज, दौड़ और कैरम की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में विद्यालय के लगभग 240 बच्चों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतिभाग किया। 23 दिसंबर को इस वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का भव्य रूप से समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंशुमान देवगुप्ता, उपाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा विजेता बच्चों को मेडल और शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य तथा प्रतिस्पर्धी स्वभाव के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार पांडे ने कहा, ये 5 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता में बच्चों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये बहुत ही उत्साहवर्धन था। हमारे विद्यालय के बच्चों ने हर खेलों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। ये हम लोगों के स्कूल के लिए गर्व की बात है। स्कूल के प्रिंसिपल नीरज कुमार चौबे ने भी स्कूल के बच्चों की तारीफ की और निरंतर इसी तरह अपने मनोबल को और बढ़ाए, जिससे हमारे स्कूल का नाम और ऊंचा होता रहे। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्पोर्ट्स टीचर मोहम्मद सलीम तथा सभी शिक्षक गण उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी। अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। आज यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? ये हमारे यहाँ एक एनुअल स्पोर्ट मीट होता है जो प्रतिवर्ष इसी दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था जो 18 दिसंबर से शुरू हुआ था और आज 40% बच्चों ने इस खेल में भाग लिया। लगभग वो संख्या 244 है। हमारे यहाँ मेन जो है वो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और कबड्डी और खो खो की टीमें, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की खेलती हैं काफ़ी। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे खेल भावना से खेलते हैं और उसमें जैसे ये होता है कि एक तरह से कंपटीशन भावना उत्पन्न होती है ताकि वो जीवन में इन चीज़ों को समझ सकें। इस खेल छोटे छोटे खेल जो किए जाते हैं उसमें वो जो उनका मोरल होता है जीतना हारना, ठीक है, वो हारते हैं तब भी उनको लगता है कि मुझे जीतना चाहिए। जीतने वालों का मोरल हाई होता है। तो खेल से बहुत अच्छी भावना उनको डेवलप होती है। ये खेल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा हम लोग के लिए चैलेंजेस था, लेकिन अब गार्जियन समझ रहे हैं इस बातों को कि बच्चे खेल में भी आगे जा सकते हैं। खेल में आगे जा सकते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेल सकते हैं। उनके मन में उनको ये स्कूल भी की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग भी समझाते हैं कि अगर खेल में वो आगे बढ़ेंगे तो उनको रोज़गार और भी चीज़ों में उनके रास्ते खुल जाएंगे। उनको समझ में आना शुरू हो गया है ये चीज़ें। बहुत जो बच्चे खेल से वो वंचित रह जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खेल से जो वंचित रह गए हैं, वो जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ जहाँ भी या ऐसे भी हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो खेल, ठीक है, कोई ना कोई स्पोर्ट में खेलें ताकि उनका स्वास्थ्य भी सही रहे और उनका एंथुसियाज्म भी बना रहे। अपना परिचय बताइए। मैं अंकुर तिवारी, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। आज यहाँ पे कैसा प्रोग्राम किया गया? आज हमारे इस प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम जो हमारा एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, इसका समापन है, जो कि यह 5 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। लगभग 250 से 300 बच्चों का यह जो प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम था और इसमें हमारे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और जो लॉन्ग जंप एथलीट्स के गेम होते हैं, शॉर्ट पुट, इस तरह के कुछ गेम्स रखे गए थे जिससे बच्चों की जो उनकी प्रतिभा है और खास साथ ही साथ जो उनको आगे चलकर ओलंपिक या किसी भी ऐसे गेम में प्रतिस्पर्धा में मौका प्रदान करें, इस तरह का गेम हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये एनुअल स्पोर्ट्स कितने सालों से हो रहा है? यह तो हमारे स्कूल के जब स्थापना के वर्ष से ही यह कार्यक्रम जो है चल रहा है और आज स्कूल की स्थापना को लगभग 2008 के बाद से आप 17 साल हो चुके हैं इस स्कूल की स्थापना को। तो यहाँ के 17 सालों से बच्चे स्पोर्ट्स में आगे कहाँ तक गए? यहाँ के बच्चे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक के खिलाड़ी रहे हैं और 1-2 बच्चों, जहाँ तक मुझे याद है, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने फाइट किया है। ये देखिए, मेन हमारा जो उद्देश्य होता है खेल में, वह है खेल की भावना को बढ़ाना और उन्हें आगे चलकर एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। यहाँ जीत और हार मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है सीखना, क्योंकि यह एक विद्यालय है, एक स्कूल है और स्कूल में हमारा जो कर्तव्य है बच्चों को सिखाने का है। ये विद्यालय पूरी तरह से जो उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, चाहे वो जैसे हमारे एनुअल स्पोर्ट्स होता है तो उसमें जो भी फीस वगैरह वो लिया जाता है, उन बच्चों से नहीं लिया जाता जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर उन्हें किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जो स्पोर्ट्स किट वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स से संबंधित जो सामग्री है उन्हें प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी खेल भावना को आगे रखें और
उन्हें किसी तरह से इस बात का दुख न हो कि वह अपने संसाधनों के अभाव के कारण अपनी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री अंशुमान देव गुप्ता जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत किया। जी बताइए। मैं राहुल पांडे, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल का कोऑर्डिनेटर। आज यहाँ पे कैसा प्रोग्राम किया गया? आज और सर हमारे यहाँ पे पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट चल रहा था, प्रतिस्पर्धा, जिसका आज समापन हुआ है। 5 दिनों से ये चल रहा था, जिसमें हमारे लगभग 250 से 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और आज उसका जो है बच्चों को मेडल दे करके प्रोत्साहित करके हम लोगों ने उसका समापन किया है। मुख्य खेलों में सर हमारे यहाँ पे क्रिकेट हुआ, रनिंग हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, वॉलीबॉल का गेम हुआ, कबड्डी का गेम हुआ, है ना। उसके बाद जो है बॉल थ्रो, है ना, ये मुख्य गेम हमारे यहाँ पे आपका रहता है कि बच्चों को स्कूल में जो है कम से कम बच्चे हमारे डिसिप्लिन्ड वे में रहें, सारी चीज़ें मैनेज रहें, है ना, चीज़ों को मैनेज करना। मैं बिल्कुल सर, छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों को मैनेज करना सर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चुनौतीपूर्ण होता है ना। उसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग ध्यान देते हुए जो है बच्चों को मतलब डिसिप्लिन वे में रख पाएँ, ऐसा कोशिश करते हैं।